दादा ने अपनी जमीन पर 3 बंगले तामीर कराए थे और उनके अर्द गिर्द एक 4 दीवारी बनवा दी थी। यूं मकानात अलग थे, लेकिन घर एक ही था जिसका मुश्तर की सहन 3 बैघों पर मुहित था। दादा के 3 बेटे थे। बड़े 2 की शादियां हो गईं तो उनको अपने इहाते में बने हुए 2 मकान रहाइश के लिए दे दिए गए, जबकि तीसरे में वो खुद क़याम पजीर थे। मेरे वालिद सबसे छोटे बेटे थे और 2 फूफियां भी उनके साथ रहती थीं। अबू की शादी हो गई तो उम्मी भी सास ससुर के हमराह रहने लगे। हमारा मुश्तरका खानदानी निज़ाम था जिसको पहले पहल उम्मी ने बखुशी कबूल किया। जमींदार घराना था और खुशहाली थी, लेकिन ऐसे घरानों की अलग रवायात होती हैं। बेशक मेरी वालिदा उन रवायात और अदब आदाब का ख़ास ख्याल रखती थीं। सास की खिदमत और ससुर के अहकामात की बजाआवरी, नंदों का ख्याल रखना, गरज उन्होंने किसी को शिकायत का मौका न दिया और इस फर्जांगी के बदले में सभी से खूब इज्जत और प्यार पाया। उम्मी की शादी के 2 साल बाद मैंने इस जहान में आंख खोली। मिमता के दिल का चमन खुल गया। वालिद भी मेरी पैदाइश पर खुश थे, हरदम बानाहों में लिए रहते। मेरी मासूमियत से झुकती पलकों पर दोनों माँ बाप नहाल हो जाते। कुछ दिनों बाद मैं इस काबिल हो गई कि अपने वालिदीन और दीगर रिश्तों की शिनाख्त कर सकूं। अपने चारों तरफ बहुत मेहरबान और प्यार करने वाली हस्तियों को मौजूद पाया। सभी मुझ पर वालहाना शुमार होते थे, खास तौर पर दादी और फूफियां भी, जो कि गैर शादीशुदा थीं और हमारे साथ रहती थीं। हम गायों में रहा करते, बड़ी ठाठ वाली जिंदगी थी। फूफियां हरदम गोद में लिए रहते तो चचा और ताया भी अंगली पकड़कर बारी बारी सैर कराने बाग में ले जाते। वो मुझ पर जी जान से फदा थे और मीर अदिल उनकी मोहब्बत की दौलत से माला माल था। दद्याल में इतना प्यार मिला कि कभी ननिहाल जाने की ख्वाहिश न की। नानी के अलावा 2 खालाएं थीं, जबकि नाना औलाद नरीना से महरूम इस दुनिया से सुधार गए थे।